हो गया स्टार्ट। हेलो बाबू, आज हम सब पढ़ेंगे हेलोडीन के बारे में। ठीक है, हेलो अल्केन हम लोग पढ़ चुके हैं और हेलोडीन का प्रिपरेशन आपको बता दिया गया था। उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज बचा हुआ है और केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसके बाद यूजेज हम सब पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, हेलोडीन का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेज, ये सारे के सारे आज हम सब पढ़ लेंगे। अच्छे से समझिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज हेलोडीन का फिजिकल प्रॉपर्टीज आप सब पढ़ेंगे। यहां लिखते हैं हम लोग क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, हेलोडीन का। तो क्या क्या होता है समझिए। हेलोडीन के बारे में प्रिपरेशन आपने पहले से पढ़ चुका है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, सबसे पहले ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर में ये क्या होगा, सोल्यूबल नहीं होगा, ये फर्स्ट हो गया। हम क्या बोल रहे हैं समझिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ये वाटर में ये सोल्यूबल नहीं होता है। सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल होगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जैसे अल्कोहल में, जैसे ईथर में, इस सब में जो होता है ये सोल्यूबल है, लेकिन वाटर में सोल्यूबल ये नहीं है। तो ये दोनों लिखेंगे, ये हम सब क्या करना है, ये दोनों के दोनों हम सबको लिखना है। और हम क्या बोल रहे हैं, जब इसका जो लोअर सब्सटेंस लेंगे है ना, जो कम कार्बन वाला होगा, तो सोल्यूबिलिटी जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सोल्यूबिलिटी क्या होगा, ज्यादा सोल्यूबिलिटी मतलब मिक्स क्या होगा वाटर के साथ, इसका बारे में आपको बोलेगा। तो आपका ये कॉमन एक रूल था। क्या बोल रहे हैं फिर से समझिए। एक कॉमन रूल क्या था, जो किसी का भी जो हम लोग का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यदि इसका मास बढ़ता है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है, तो सोल्यूबिलिटी क्या करते हैं आप, डिक्रीज कर देते हैं, है ना, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करते हैं। और एमपी और बीपी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये तो सारे में कॉमन था ना। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये हम सब लिखने वाले हैं। क्या क्या लिखने वाले हैं समझिएगा। हेलोडीन जो होता है ये इसके बारे में लिखेंगे, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। और क्या लिखने वाले हैं, ये वाटर में इनसोल्यूबल है, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा, ये सोल्यूबल है। तो ये सब लिखने वाले हैं हम लोग। एमपी बीपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कब, जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा तो। और डिक्रीज क्या करेगा, सोल्यूबिलिटी। ये सब दो पॉइंट जो लास्ट वाला है, ये दोनों का दोनों क्या है, ये कॉमन है ना। तो ये हम सब लिखने वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जल्दी से आप ये लिख लीजिए। लिखिए फर्स्ट में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के फर्स्ट में लिखिएगा। फर्स्ट लिखो, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। आ रहा समझ में, आ रहा समझ में। सेकंड में लिखिएगा, इट इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इट इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। थर्ड में लिखो, इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एमपी एंड बीपी इंक्रीजिंग, एमपी एंड बीपी इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ये होगा। एंड सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज, और सोल्यूबिलिटी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। यह क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, ये हम लोग को हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा समझिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, हम सब रिएक्शन डालते हैं। अब फिजिकल के बारे में क्या लिखेंगे, अब हम सब लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज आपको हम बताएंगे, याद रखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम आपको बताएंगे, ये सारा चैप्टर में होगा, ये हर चैप्टर में आएगा। और आपको कॉन्सेप्ट जो दे रहे हैं वो कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, आप हेडिंग डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग डाल दीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज, डाल दिए। अब इसका फर्स्ट में देखिएगा, फर्स्ट में लिखिएगा। अब सारे के सारे ये कॉमन सब आएगा, ये सब के सब क्या होगा, कॉमन आएगा। तो कॉमन जो आएगा ये सब इसके बारे में आपको देखने हैं। ठीक है, तो कॉमन वाला जो देगा 4-5 एक टाइप का हम बता रहे हैं, वो समझिएगा। हम एसन वाला पढ़ाना चाहते हैं।
अब हम एसन वाला मतलब क्या, जिसमें एसन लगा रहेगा, एसन मतलब होता है जोड़ना, एसन लगा रहेगा इसका मतलब क्या होगा, जोड़ना। तो एसन वाला 4-5 बढ़ाएंगे जो सारा चैप्टर में आएगा, इस चैप्टर में आ रहा है, अगले वाला चैप्टर में आएगा, उसके बाद भी चैप्टर में आएगा, उसके बाद भी चैप्टर में आएगा, ये सारे के सारे कॉमन वाला होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट समझिएगा, ये फर्स्ट समझ जाएंगे तो बाकी समझने में और सुविधा होगी। यहां लिखते हैं हम लोग हैलोजिनेशन। क्या लिखते हैं, हैलोजिनेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज है किसका, हेलोडीन का। तो देखो लिखा हुआ हैलोजिनेशन, हैलोजन प्लस एसन। तो एसन मतलब जोड़ना, क्या जोड़ना है आपको, हैलोजन। हैलोजन मतलब क्या होगा, कैपिटल एक्स को लिखते हैं हैलोजन से। एक्स मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यही 4 जनरली लेते हैं, स्टार्टिन नहीं लेते हैं क्योंकि रेयर एलिमेंट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लेते हो आप। तो यानी समझिएगा एसन वाला हम आप सबको पढ़ाना चाहते हैं, है ना। पढ़ रहे क्या, हेलोडीन का। तो हेलोडीन में ही ना हैलोजन जोड़ोगे, क्योंकि पढ़ रहे आप हेलोडीन का, तो हेलोडीन तो रहेगा। तो यहां लिखा हुआ हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन को एसन मतलब जोड़ना है। तो यहां पर किस में जोड़ना है, हेलोडीन पढ़ रहे हो तो हेलोडीन में ही ना जोड़ोगे। तो यहां लिखते हैं हेलोडीन। हेलोडीन किसको बोलते हैं हम लोग, बेंजीन पर क्या लगा रहेगा आपका, एक्स। अब इस पर क्या डालेंगे, हैलोजन। हैलोजन कभी भी रहेगा तो क्या होता है, X2 अकेले, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2 अकेले नहीं रह सकता नेगेटिव एलिमेंट, ये आपको पता है। तो यहां हैलोजन डालेंगे तो क्या डालते हैं, X2। X2 क्यों डाले, क्योंकि लिखा हुआ हैलोजिनेशन, एसन मतलब जोड़ना, हैलोजन एसन, हैलोजन को जोड़ो, जोड़ दिए। हैलोजन डार्क में रिएक्ट नहीं करता है, इसको क्या करेंगे हम लोग, यूवी लाइट। यहां पर डाल देंगे क्या आप, यूवी लाइट। अब देखिए ये जुड़ता कैसे है समझिएगा, ये जुड़ता कैसे है समझिएगा। हर जगह H H H H है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। यहां पे X है, यहां H होगा, यहां H होगा, यहां H होगा। तो ये X2 कैसे टूटेगा, X में टूटेगा और इस X में टूटेगा, एक पर प्लस तो एक पर माइनस। वैसे हैलोजन पर माइनस होता है, लेकिन जब 2 कंबाइन रहेगा तो एक पर माइनस एक पर प्लस करना पड़ेगा, यह जानते हैं आप। देखिए तो एक H यहां और एक H यहां, X मिलके HX बन जाएगा और ये X जुड़ जाएगा, यही X को जोड़ना है। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, हैलोजन में एसन तो हैलोजिनेशन हो जाएगा, है ना। तो जुड़ता कैसे है, ये जुड़ेगा कहां, अब बात रहा जो यहां जुड़ेगा कि यहां या यहां, कहां जुड़ेगा। तो यह ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है या एवं पारा पोजीशन पर जुड़ता है, ये 2 कंडीशन है इसका। क्योंकि अल्टरनेट डबल सिंगल बेंजीन स्ट्रक्चर में रहता है। तो एक हमारा यहां टूटा तो यहां स्ट्रांग हो जाएगा, फिर यहां वीक हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, ये ऑर्थो पर जुड़ता है एवं पारा पर जुड़ता है। क्या बोल रहे हैं, ये बात को समझो, बस एक इक्वेशन पहले समझो, 4 बन जाएगा। जब भी एसन वाला रहेगा वो कहां जोड़ोगे, चाहे अर्थो पर जोड़ोगे चाहे पारा पर जोड़ोगे। तो यानी क्या होगा, जैसे अर्थो पारा दोनों पर जोड़ देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो एक H यहां से, H है ना यहां पर बेंजीन में, H और X मिलके क्या हो जाएगा, HX आपका निकल जाएगा और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, जो ऊपर में X है वो ऊपर में X वैसे रहेगा, ऊपर में जो X है ऊपर में ऐसे रहेगा और ये H यहां से H, X मिलके HX और ये X यहां पर जुड़ जाएगा, ये अर्थो पर जुड़ जाएगा, है ना। और कहां जुड़ता है, पारा पर। यदि पारा पर जुड़ता तो क्या होता, पारा पर जुड़ता तो क्या होता, समझिए, पारा पर जुड़ता तो क्या होता, ऊपर में जो X है ये X रहेगा ही, ये पारा है ना, 1 2 3 4, 1 4 को पारा बोलते हैं। तो यहां से एक H, X मिलके HX, ये X जुड़ जाएगा। निकला क्या, एक HX यहां से निकलेगा, एक HX यहां से, तो यानी 2HX जो है, समझिए 2HX यहां से निकल जाएगा। तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहां पर भी 2 कर दीजिए, यहां पर भी 2 कर दीजिए, तब ना बैलेंस होगा। इसका नाम क्या है, ये भी हेलो, ये भी हेलो, ये बेंजीन, तो डाई हेलो बेंजीन है, नहीं है। यानी X को हेलो, ये 1 2 पर है तो क्या लिखेंगे, ऑर्थो डाई हेलो, ये बेंजीन। इसका भी नाम क्या है, ये भी हेलो, ये भी हेलो, ये बेंजीन। तो ये पारा पर है, इसका नाम क्या होगा, पारा नाम सेम होगा, सिर्फ पारा पोजीशन पर होगा, पारा डाई हेलो बेंजीन, पारा डाई हेलो बेंजीन। तो ये हैलोजिनेशन रहेगा। तो इस टाइप का आप बनाओगे। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे दे देता है, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे देता है, बोलेगा हैलोजिनेशन ही। तो क्या करोगे समझो,
यहां पर रखेंगे हैलोजन, और यहां पर ये हेलोडीन है तो हेलोडीन रखेंगे, यहां पर डाल देगा आपको X2 और यूवी लाइट। तो X2 डाल दिया, इसका मतलब क्या होगा, हैलोजिनेशन है, हैलोजन जुड़ रहा होगा, कहां पर जुड़ेगा, ऑर्थो पर जुड़ेगा और पारा पर जुड़ेगा। तो यहां पर X रहेगा ही, ये ऑर्थो पर X यहां जोड़ दो, और पारा पर कहां जोड़ोगे, नीचे में 1,4 पर, ये X और ये X, बाकी HX निकाला है उससे कोई मतलब नहीं है। जब ऊपर में लिखते हो तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है, और बाद में क्या निकला वो भी लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसे बोलेंगे हैलोजिनेशन। अब देखिए, यदि इसके पास आपको ऐसे दे दे, यहां पर हेलोडीन की जगह पर X की जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो मर्जी वो ले सकते हो, यहां पर क्लोरीन रखे, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। इस पर क्या करते हैं, इस पर हम डाल देते हैं मान लीजिए यूवी लाइट, और हम डाल देते हैं क्लोरीन, तब क्या होगा, इस पर डाल देते हैं क्लोरीन, तो बताइए तब क्या हो सकता है, ये क्लोरीन। तो देखिए एक H और एक Cl मिलके क्या होगा, HCl होगा कि नहीं, एक H और एक Cl मिलके क्या होगा, HCl, और क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा, और एक क्लोरीन कहां जुड़ जाएगा, पारा पर, क्लोरीन कहां जुड़ जाएगा, पारा पर। तो देखिए यहां पर ये क्लोरीन है और एक क्लोरीन यहां पर है, तो क्या क्या होगा, एक ऑर्थो पर जोड़ दो और एक पारा पर जोड़ दो, यहां जो रहेगा वो वही रहेगा, इसको चेंज नहीं करोगे, जब भी एसन लगा रहेगा किसी में उसको चेंज नहीं करना है। अब क्या करना है, ऑर्थो पर और पारा पर लगा दोगे, यहां पर इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम ऑर्थो, इसका नाम क्या हो गया, डाइक्लोरोबेंजीन। इस टाइप का यदि रहेगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है, इस टाइप का कोई भी रहेगा तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिए हैलोजिनेशन, एक समझे, एसन वाला 4-5 बताएंगे हम आपको, हम क्या बोले फिर से समझते हैं। एसन, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन को जोड़ना है, एसन मतलब जोड़ना। अब कहां जोड़ेंगे, ये जुड़ता कहां पर है, ऑर्थो पर जुड़ता है एवं पारा पर जुड़ता है, ऑर्थो एंड पारा दोनों पर जुड़ता है, पारा पर ज्यादा होता है बनता है, लेकिन ऑर्थो पर भी बनता है, इसलिए दोनों दिखाते हैं। तो क्या लगा हुआ, एसन मतलब जोड़ना कर दिया, हैलोजिनेशन। आपको देगा क्लोरीनेशन तो क्लोरीन जोड़ेंगे, ब्रोमीनेशन तो ब्रोमीन जोड़ेंगे, हैलोजिनेशन, हैलोजन में कोई भी दिखा दो, ये भी सब कोई दिखा दिए, है ना। तो ये क्या होगा, हेलोडीन पर रहे तो हेलोडीन पर जोड़ेंगे, हेलोडीन पर रहे तो हेलोडीन में जोड़ेंगे, फिनॉल पढ़ते तो फिनॉल में जोड़ते, जो पढ़ेंगे आगे देखेंगे हम सब। तो ये हैलोजिनेशन है, यहां तो हेलोडीन रखना है, हेलोडीन को रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, हैलोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो क्या बनेगा, डायहेलोबेंजीन बनेगा। लेकिन डायहेलोबेंजीन कहां बनेगा, या ऑर्थो पर पॉसिबल होगा एंड पारा पर पॉसिबल होगा, मेटा पर यह संभव नहीं है, इसे ही बोलेंगे हैलोजिनेशन। तो एक रिएक्शन हो गया, इसी को इस टाइप का लिख सकते हैं। निकला कैसे, ये प्लस मैंने समझा दिया आपको, बैलेंस करके भी ऐसे लिख देंगे तो बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, HX निकला उसकी आवश्यकता नहीं है, इसके जगह पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी रख सकते हैं, तो ऐसे बन सकता है। तो ये पहला रिएक्शन समझ में आएगा कि नहीं, केमिकल रिएक्शन, इसी को बोलेंगे एसन वाला और बताएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसका लैंग्वेज हम लिखवाएंगे, तो हम लैंग्वेज क्या लिखवाएंगे हैलोजिनेशन में, है ना। फर्स्ट में हैलोजिनेशन लिखेंगे हेलोडीन रिएक्ट्स विथ डायहेलोजन या हैलोजन in the presence of UV light to obtain dihalobenzyne, है ना, यही लिखेंगे, यही बनता है। It is possible at ortho and para position, है ना। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं आप, हैलोजिनेशन। समझ गए होंगे कैसे बनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चैप्टर में आगे आएगा। तो ये लिखेंगे, तो फर्स्ट में लिखो आप हैलोजिनेशन, फर्स्ट में लिखो आप हैलोजिनेशन। लिखिए लैंग्वेज, लैंग्वेज लिखिएगा, लिखिए हेलोडीन रिएक्ट्स विथ डायहेलोजन in the presence of UV light to obtain dihalobenzyne, it is possible at ortho and para position, ये हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, दिस रिएक्शन इज नोन एज हैलोजिनेशन, ठीक है,
जल्दी से आप ये दिखा दीजिए। तो अब देखिए ये पहला रिएक्शन हुआ केमिकल प्रॉपर्टीज का, फर्स्ट हुआ। सेकंड में देखिए एसन वाला हम फिर बता रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एसन वाला हम लोग फिर बता रहे हैं, ये और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको, ये ध्यान दीजिए। अब एक हम आपको बता रहे हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन देखिए इसमें भी एसन लगा हुआ, आप बोलेंगे सर इसमें भी एसन आप बोल रहे हैं नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन बिल्कुल एसन, तो एसन मतलब क्या सर इसमें भी जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। तो सर इसमें भी आर्थो एंड पारा पर जुड़ेगा, बिल्कुल आर्थो एंड पारा पर जुड़ेगा, तो समझिएगा एसन। सेकेंड समझिएगा फिर से एसन वाला, एसन वाला समझ जाएंगे हम लोग तो 4-5 रिएक्शन सब में बन जाएगा, बहुत आसान है रिएक्शन, है ना। लास्ट में 18 रिएक्शन बनाएंगे, आपको बताएंगे, जिसमें आपको 350 रिएक्शन लगभग बन जाएगा। 18 रिएक्शन पर 350 रिएक्शन बन जाएगा आपको, है ना। पढ़ना है आपको 87 रिएक्शन ही सिर्फ, तो याद रखिएगा यहां पर। तो यहां एसन वाला फिर से समझा रहे हैं, आप समझिएगा सेकेंड में, ठीक है। सेकेंड में यहां पर हेड डालेंगे क्या हम लोग, नाइट्रेशन। सेकेंड में हेडिंग डाल रहे हैं हम आपको क्या, नाइट्रेशन। देखिए नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन बनता कैसे होगा, नाइट्रो प्लस एसन। नाइट्रेशन बनता कैसे होगा, नाइट्रो प्लस एसन, नाइट्रेशन ऐसे होता है ना। तो नाइट्रो तो NO2 याद हो रहना चाहिए, नाइट्रो बताया था NO2 को बोलते हैं, नाइट्रो प्लस एसन है तो नाइट्रो जुड़ता होगा, यस। किसमें जुड़ेगा, किसमें जुड़ेगा नाइट्रो, नाइट्रो जुड़ेगा हेलोडीन में जुड़ेगा ना, क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हेलोडीन, टॉपिक पढ़ रहे हेलोडीन। जोड़ेंगे कहां पर, हेलोडीन में जोड़ेंगे। कहां जोड़ेंगे, आर्थो एंड पारा पोजीशन पर जुड़ेंगे। तो नाइट्रो प्लस एसन, नाइट्रेशन, एसन वाला समझिएगा। तो नाइट्रो कहां से होता होगा, सिर्फ NO2 से रिएक्ट करवाएंगे, नहीं, किससे, नाइट्रिक एसिड से। कैसे समझे, तो देखिए HNO3 है, हाइड्रोजन X से जुड़ते थे तो X2 न लेते थे, अकेले X नहीं, वैसे नाइट्रेशन रहेगा तो नाइट्रिक एसिड डालेंगे, तो HNO3 डालेंगे। HNO3 टूटता कैसे है, नाइट्रो में, तो NO2 में और OH में, NO2 में और OH में, माइनस प्लस। देखिए H हो गया, N हो गया, O3 हो गया कि नहीं, ऐसे टूटेगा। तो क्या होगा, नाइट्रो जो बनेगा यही नाइट्रो को जोड़ देना है, OH को भगा देना है ना। तो जुड़ता कैसे होगा, रिएक्शन समझिएगा। फिर से रिएक्शन पर आते हैं, रिएक्शन समझिएगा एसन वाला, है ना। रिएक्शन थोड़ा समझिएगा, रिएक्शन वाला जो होता है एसन, वो क्या होता है। तो नाइट्रेशन, यहां पर आप क्या लेंगे, यहां तो हेलोडीन लेंगे आप, यहां तो हेलोडीन तो रहेगा ही ना, ये X यहां तो सब में हेलोडीन रहेगा। नाइट्रेशन में क्या जुड़ता है, नाइट्रो कंपाउंड जुड़ता है। नाइट्रो मतलब क्या डालते हैं आप, यहां पर HNO3 डालते हैं, क्या डालते हैं, HNO3 डालते हैं। ये टूटता कैसे है, NO2 में टूटता है और OH में टूटता है, OH पर माइनस, इस पर प्लस। तो ये NO2 जुड़ेगा कहां, आर्थो पर जुड़ेगा एंड पारा पर जुड़ेगा, आर्थो पर जुड़ेगा और पारा पर जुड़ेगा। तो देखिए कैसे होगा, यहां से H और OH मिलके क्या हो जाएगा, वाटर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो। ये H और OH मिलके क्या होगा, वाटर, और जहां से H हटा वहां क्या जुड़ेगा, NO2, क्योंकि नाइट्रेशन नाइट्रो को जोड़ना है, तो नाइट्रो को जोड़ना है। तो यहां पर तो ऊपर में जो X है, ऊपर में तो X ही रखोगे आप, ऊपर में क्या होगा, X ही रखोगे आप, और यहां जोड़ देंगे आर्थो। आर्थो मतलब क्या होगा, 1 2 पोजीशन, पारा मतलब 1 2 3 4 होता है, 1 4 होता है। ये नाइट्रो और कहां जोड़ सकता है, पारा पर, तो पारा पर भी जोड़ दीजिए आप। तो पारा पर तो ऊपर में X ही रखोगे, ऊपर में क्या रखोगे, X ही। ये NO2 क्या होगा, यहां जोड़ देंगे NO2, यहां जोड़ देंगे NO2, निकलेगा क्या, यहां से जोड़ दिया NO2, यहां से अच्छा OH मिलके H2O, तो 2 H2O निकलता होगा ना। एक तो H2O यहां वाला हो गया, एक यहां से भी OH करके, तो 2 H2O क्या होगा, निकल जाएगा। बैलेंस करेंगे तो ये 2 है बेंजीन वाला, ये 2, ये भी 2 लेंगे तब ना बारी बारी से जुड़ेगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ, 2 लेना पड़ेगा। ये बन गया, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रो, इसका नाम हेलोडीन। ये आर्थो पर है तो आर्थो, इसका नाम हो गया नाइट्रो हेलोडीन। इसका नाम क्या हुआ, इसका भी नाम तो है पारा, पारा 1 4 पर है, और नाइट्रो हेलोडीन, नाम दोनों का सेम है, सिर्फ पोजीशन अलग है, इसको बोलेंगे नाइट्रेशन। ये जल्दी से रिएक्ट कर ले, जल्दी से रिएक्ट कर ले, इसलिए इस पर जो है हम लोग डालते हैं, यहां पर हम दिखा रहे हैं, यहां पर ऐसे
यहां पर एरो जल्दी से यहां पर इसको हमारा रिएक्ट कर ले, इसलिए इस पर हम कैटलिस्ट डालते हैं H2SO4। क्या डालते हैं? H2SO4 डालते हैं। इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखिए समझिएगा। इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे भी डाल सकते हैं, यहां पर हेलोडीन रखेंगे, यहां पर क्या है? हेलोडीन है, हेलोडीन रखेंगे यहां पर, ठीक है, ये हेलोडीन रखेंगे और नाइट्रिक एसिड क्या करेंगे? HNO3 ऊपर में डाल देंगे। ऊपर में डाल देंगे तो क्या होगा? नाइट्रो जुड़ जाएगा, नाइट्रो जुड़ जाएगा, X यहां होगा, नाइट्रो जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर, एवं नाइट्रो जुड़ जाएगा कहां पर? पारा पोजीशन पर। यहां X हो गया, यहां पर NO2, H2O निकलेगा, निकला है, उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर में डालेंगे तो। यहां क्या डालते हैं? कॉन्क H2SO4। ये क्या है? कैटलिस्ट है, नाइट्रेशन। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये देख लीजिए। तो इस टाइप का कोई भी रहेगा तो मुझे बताइए क्या नहीं बन सकता हम आप सबसे? नाइट्रेशन मतलब क्या होगा? नाइट्रो को जोड़ना है, नाइट्रो को जोड़ने के लिए क्या लाएंगे? नाइट्रिक एसिड लाएंगे। हैलोजिनेशन में क्या लाएंगे? हैलोजन। क्लोरीनेशन में Cl2, ब्रोमिनेशन में Br2, आयोडीनेशन में I2 लाएंगे। ये जुड़ जाएगा, कहां जुड़ेगा? ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर। एसन वाला समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर टॉपिक में आएगा, सेम, सब जगह सेम लिखने वाले हम लोग, ठीक है। तो एसन वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं समझिएगा। यानी क्या हो रहा है? हेलोरीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। किसके प्रेजेंस में? कॉन्क H2SO4 में, 2 ऑक्टेन नाइट्रोहेलोरीन। इट इज पॉसिबल एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, यही ना है, इसको क्या बोलेंगे आप? नाइट्रेशन। तो बताओ आज के बाद नाइट्रेशन कभी भी देगा तो आप नहीं बना सकते हो, जब भी नाइट्रेशन देगा समझ जाना है HNO3 के साथ करवाएंगे, NO2 जुड़ता होगा। हैलोजिनेशन देगा, X2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये नाइट्रेशन जल्दी से लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रेशन, सब में आएगा, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा होगा तो लिखिएगा नाइट्रेशन। कैसे टूटता है देखिए, आपके बुक में ऐसे दे देगा, लेकिन ये भी समझना है कैसे बनता है, कैसे मैकेनिज्म होता होगा, कैसे टूटता होगा, कैसे जुड़ता होगा, वो लिख के बता दिए मैं आपको, ठीक है। तो लिखिएगा नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में लिखिएगा, लैंग्वेज लिख लीजिए, नाइट्रेशन के लैंग्वेज में लिखिएगा, हेलोरीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड in the presence of conc H2SO4 to obtain nitrohelorine. It is possible at ortho and para position. और पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, इट इज, है ना, दिस रिएक्शन इज नोन एज नाइट्रेशन लिखना, दिस रिएक्शन इज नोन एज नाइट्रेशन, ये लिख के दिखा दीजिए। तो अब देखिए सेकंड आप एसन वाला पढ़े, अब हम आपको पढ़ाना चाहते हैं अल्काइलेशन या एक सल्फोनेशन और एसाइलेशन। तो समझिएगा एसन वाला पढ़ा रहे हैं, सब में हेलोडीन वाला में। अब थर्ड में हेडिंग डालते हैं सल्फोनेशन। देखिएगा समझिएगा, ये सब में आएगा, ये बार बार सेम आएगा, तो जो सेम आएगा और है भी बहुत इजी, एक आप समझ गए, सब में तो एक ही फंडा है, एक ही रूल है, एक ही कॉन्सेप्ट टाइप का बन रहा है, तो आपको और आसान होगा। तो आप समझिएगा, हम फिर से आपको बताना चाह रहे हैं कौन सा? सल्फोनेशन। थर्ड में हम आपको बताना चाहते हैं सल्फोनेशन। पहले सल्फोनेशन, SULPHONATION, सल्फोनेशन। समझ में आ रहा है बाबू? पूरा आ रहा है समझ में? हाँ या ना? वेरी गुड। हाँ, तो देखिए सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन मतलब क्या होगा? सल्फो कंपाउंड को जोड़ना है ना। फिर आप बोलेंगे सर सल्फोनेशन लिखे हैं, तो सल्फोनेशन मतलब एसन मतलब जोड़ना, सल्फो को जोड़ेंगे, बिल्कुल सही है। सल्फो किसको बोलते थे? SO3H को बोलते थे, याद करो, सल्फोनिक कंपाउंड नोमेनक्लेचर में लिखवाए थे, SO3H को बोलते हैं सल्फो, है ना। SO3, उसको छोड़ो बाबू, हेलो उसको छोड़ो, ये नहीं छूना नहीं आपको, ठीक है, इसको नहीं छूना है। सल्फोनेशन तो क्या होगा? सल्फो को जोड़ना है, वो ऑपरेट कर रहा था, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, ठीक है, समझिए।
सल्फोनेशन मतलब क्या होगा, सल्फो कंपाउंड को जोड़ना है। सल्फो किसको बोलते हैं, SO3H को बोलते हैं। तो SO3H को बोलेंगे, यहां पर क्या होगा, SO3H। ये आएगा कहां, सल्फो, सल्फो आएगा सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा, और है ही नहीं कुछ उस टाइप का कंपाउंड जहां पर SO3H मिले। SO2 से आएगा, हमें SO3 लाना है, H है ना। तो कैसे होगा समझिएगा, हेलोडीन में ही करेंगे। फिर बोलेंगे सर एसन लगाए हो, इसमें भी आर्थो एंड पारा पोजीशन पर आप जोड़ोगे, बिल्कुल सही हो, पकड़े हो आप, बिल्कुल जुड़ेगा। यानी क्या होगा, फिर बोलेंगे सर इसमें भी हेलोडीन ही डालोगे, क्योंकि हेलोडीन से आप कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें भी हेलोडीन से ही हम लोग करेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहां पर हेलोडीन से ही हम लोग करने वाले हैं। तो क्या होगा, यहां हेलोडीन ले लेंगे, यहां पर क्या लेने वाले हैं आप, हेलोडीन। यहां पर क्या होगा, ऊपर में ये क्या होगा, X होगा कि नहीं होगा, ये X हो गया, ये हेलोडीन है। इस पर क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या होगा, H2SO4 डालेंगे, तब ना सल्फो निकलेगा। टूटेगा कैसे, SO3H में, यही है सल्फो, और OH में देखिए टूटा नहीं, माइनस प्लस, H2 है, H और H, H2 हो गया, S हो गया, O3 या O4 हो गया ना, ऐसे टूटता है। H2SO4 टूटता है कैसे, SO3H में और OH में। अब समझ में आ गया होगा क्या करने वाले हैं। अब देखो एक H यहां से, OH यहां से क्या निकल जाएगा, H2O, और जहां से H हटाए हो वहां क्या जुड़ जाएगा, SO3H जुड़ेगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो देखिए यहां पर क्या रखने वाले हो, यहां तो हेलोडीन ही रखोगे, यहां हेलोडीन ही, यहां जुड़ जाएगा SO3H प्लस क्या निकल जाएगा, H2O, और ये पारा पर जुड़ेगा तो क्या होगा, पारा पर भी तो जुड़ता है, ये आर्थो एंड पारा दोनों पर जुड़ता है, ये माइनर होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये X है, एक जुड़ जाएगा SO3H, यहां निकलेगा क्या, 2H2O निकलेगा, निकलेगा क्या, 2H2O। तो बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 कर दीजिए, यहां पर 2 कर दीजिए, हो गया। इसका नाम क्या होगा, ये हो गया आर्थो, इसका नाम सल्फो हेलोडीन लिखेंगे ना, सल्फो हेलोडीन। इसका भी नाम क्या होगा, सल्फो हेलोडीन, लेकिन पारा पोजीशन पर है। तो यहां पर इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात किया जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो बेंजीन बना लेना, स्टैंडर्ड समझ गए होंगे हम कैसे बनाना चाहते हैं। ये X और ये H2SO4 को क्या करेंगे, ये हीट के साइन पर, इक्वल्स के साइन पर डाल देंगे। तो ये क्या होगा, यहां पर आपका आर्थो एंड पारा पोजीशन पर ये जुड़ जाएगा, यहां पर X, यहां पर SO3H यहां जुड़ जाएगा, और पारा पोजीशन पर जोड़ के दिखा दीजिए। बाकी जो H2O निकला है वो दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये कैसे होता है ये जान लोगे तब ना ये लिखोगे। ये जब आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो आप ये लिखना, लिख के आगे बढ़ सकते हो। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आई एम सेइंग, क्या बोल रहे हैं हम समझिए, क्या कर रहे हैं, हेलोडीन रिएक्ट्स विथ कौन का H2SO4 to obtain sulfohelodine, to obtain sulfohelodine it is possible at ortho and para position only, not meta, understand na, not meta position. This reaction is known as sulfonation. You can write ना, yes or no, यहां समझिएगा। तो इसी को हम सब लिखने वाले हैं, तो आप लिख सकते हो इसको अच्छे तरीके से, आप इसको लिख सकते हो। तो हम क्या किए, नाइट्रेशन में नाइट्रो जोड़े थे HNO3 के साथ, हेलोजिनेशन में X2 हेलोजिन जोड़ दिए थे, सल्फोनेशन में H2SO4 ऐड करके SO3H जोड़ दिए थे। सब सेम टाइप का लगभग आ रहा है ना, इसी को आपको 2 बार यदि प्रैक्टिस कर लोगे तो आप क्या होगा, कभी भी नहीं भुलाओगे। तो आप समझिएगा, इस तरीके को आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप लिखिएगा सल्फोनेशन, थर्ड में लिखिएगा सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन हो गया। लिखिए इसमें सल्फोनेशन में लैंग्वेज लिख लीजिए, हेलोडीन, हेलोडीन रिएक्ट्स विथ, हेलोडीन रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड टू ऑब्टेन, to obtain sulfohelodine, sulfohelodine it is possible at ortho and para position, ortho and para position. This reaction is known as sulfonation. लिख के दिखा दीजिए। अब देखिए आपने सल्फोनेशन पढ़ लिया होगा, आपने सल्फोनेशन पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा एसन वाला हम और बताना चाहते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत बताइए बाबू, एसन वाला समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर 4th नंबर में
अब यहां पर फोर्थ नंबर में समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। फोर्थ नंबर में फिर से एसाइलेशन या अल्काइलेशन एसन वाला ही हम बताना चाहते हैं। तो अब आपको हम अल्काइलेशन पहले पढ़ाना चाहते हैं। ये रिएक्शन ज्यादा ध्यान से देखिएगा, वैसे सारा एक ही टाइप का है तो आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, लेकिन इसको प्रैक्टिस भी आपको घर पर जरूर करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर फोर्थ नंबर में हम ए में लिखते हैं, फोर्थ नंबर में ए में लिखते हैं हम अल्काइलेशन। फोर्थ नंबर में ए में हम लिखते हैं क्या? अल्काइलेशन। समझिएगा, ALKYLATION अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन है, समझिएगा इसका मतलब क्या होगा? एसन मतलब क्या होगा? एडिशन करने हैं और अल्काइल को करना है। तो अल्काइल को किससे लिखते थे आप? कैपिटल आर से, यू नो ना। अब देखिए अल्काइल को जोड़ना है, इसका मतलब स्पष्ट है। आप भी बोल सकते हो सर अल्काइल को जोड़ोगे, बिल्कुल सर एसन लगा हुआ है जोड़ना है, बिल्कुल। आप बोलेंगे सर इसको भी आप अर्थो एंड पारा पोजिशन पर जोड़ने वाले हो, यस सही बोल रहे हैं आप। तो यानी क्या होगा? अल्काइलेशन, अल्काइल को जोड़ेंगे कहां पर? अर्थो पर एंड पारा पर। किसी में जोड़ेंगे? हेलोरीन में जोड़ेंगे। तो अल्काइलेशन में कैसे जोड़ेंगे एक लेके दिखाते हैं पहले। यहां पर समझिए अल्काइलेशन में, यहां समझिए अल्काइलेशन में इसी को यहां हेलोरीन रखते हैं। अल्काइलेशन में अल्काइल मतलब होता है आर अकेले नहीं रहेगा, यह RX अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है। इसमें किसके साथ करेगा? अल्काइलेशन में किसके साथ करेगा? अल्काइल हैलाइड के साथ करेगा। और ये क्या होगा? अब टूटेगा कैसे समझो। जब अल्काइल हैलाइड हो गया तो एक H यहां से और X यहां से HX निकल जाएगा, क्योंकि हमें X नहीं जोड़ने हैं, हमें अल्काइल जोड़ने हैं। क्योंकि आप लिखा हुआ अल्काइलेशन, अल्काइल जुड़ेगा। तो RX अल्काइल हैलाइड है, ये हेलोरीन है, ये तो पता है हेलोरीन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप सबका हम सबका क्या है? हेलोरीन है। और ये क्या है? अल्काइल हैलाइड है। ये क्या है? अल्काइल हैलाइड है। तो अब क्या होगा? कैसे टूटेगा, कैसे जुड़ेगा? ये R और X में जुड़ेगा, ये प्लस ये माइनस। तो एक H और एक X मिलके क्या होगा? HX। ये कहां जुड़ जाएगा? R यहां पर अर्थों पर, या यहां पर भी तो जुड़ सकता है। यहां से H और X मिलके क्या होगा? HX। बोलेंगे सर यार बेंजीन स्ट्रक्चर है, हर जगह HH होता है ना, वही H है। ये H और X मिलके HX और R यहां जुड़ जाएगा। तो देखने में कैसा लगेगा समझिएगा। ऊपर में R यहां X रखेंगे ही, R यहां जोड़ देंगे, है ना। ये R यहां जुड़ गया और H और X मिलके HX निकल जाएगा, या यहां से H और X मिलके HX और ये R यहां जोड़ देंगे। तो पारा पर यदि आप जोड़ते हैं तो कैसे होगा समझिएगा। यदि पारा पोजीशन पर जोड़ते हैं तो X, ये R और निकलेगा क्या? HX। तो HX कितना निकलेगा? 2 निकलेगा HX, 2 HX निकलेगा। हो रहा है सही से? तो HX यहां से निकलेगा। तो अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। ये सही है ना? हाँ फिगर आ रहा है ना? बस ठीक है, ये आ रहा है ना? चलेगा, ये चलेगा। देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं। अरे यहां पर बोल भी रहे हैं, थोड़ा शब्द यहां से थोड़ा कट जा रहा है। अच्छा, तो ये लिखे हैं क्या? हेलोरीन। ये लिखे हैं क्या? हेलोरीन। ये कट जा रहा है तो आप लिख सकते हो ना, थोड़ा बोर्ड ये है कैमरा का जो है वो थोड़ा जूम किए हैं जो पूरा आ पाए, है ना। टाइम थोड़ा कम टाइम में ज्यादा पढ़ा पाए, इसलिए थोड़ा क्या करते हैं इधर उधर भी स्पेस ले रहे हैं, है ना। तो वो कट जा रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अब आया है ना? चलो सही है। हाँ आगे में भी कोई है, बोलेंगे नहीं तो बोलेंगे सर हमें भी बुलाते, है ना। बुलाएंगे बारी बारी से, आप चिंता मत करो। आप देख भी लेंगे, आप पढ़ भी लेंगे। जो प्रॉब्लम होगा तो हम आपको बुलाएंगे, इसलिए हम सबसे पूछ भी रहे हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो 2-4 ग्रुप करके आपको मैं बुलाऊंगा। लेकिन आप पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत हो, हम वैसे पढ़ा रहे हैं जो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। लग रहा है ना क्लास जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना? हाँ या ना? हाँ बोलना, ठीक है। जैसे क्लास में कर रहे हैं वैसे हम पढ़ाना कोशिश कर रहे हैं। जो क्लास में जैसे आपको कॉन्सेप्ट दे वैसे कॉन्सेप्ट यहां पर भी दे, तो कोई दिक्कत आपको ना रहे। तो भी कोई दिक्कत हो जाएगा तो हम बिल्कुल आपसे बात करेंगे और आप हमसे बात कर सकते हैं। आइए कम टू द पॉइंट नाउ। तो क्या होगा? हम क्या बोले? अल्काइलेशन है, यानी क्या होगा? अल्काइल को जोड़ना है
अल्काइल को जोड़ना है तो यानी क्या होगा, अल्काइल जोड़े अल्काइल हैलाइड, तो R एक यहां जुड़ जाएगा HX मिलके HX, और एक R यहां जुड़ जाएगा HX मिलके ये बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या, ये अल्काइल है, ये हेलोरीन है, ये अर्थो पर, तो ये क्या हो गया अल्काइल। R का नाम अल्काइल है, पूरा का नाम क्या है हेलोरीन। इसका भी नाम तो सेम ही होगा, ये अर्थो एंड पैरा पोजीशन पर है, इसे बोलेंगे अल्काइलेशन। और अल्काइलेशन जो दिया था उस साइंटिस्ट का नाम था फ्रीडल क्राफ्ट। जो ये रिएक्शन दिया था उसको नाम जो था उस साइंटिस्ट का, उसका नाम था फ्रीडल क्राफ्ट, इसलिए इसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी बोलते हैं। मतलब अल्काइलेशन बोले या फ्रीडल क्राफ्ट बोले बात बराबर ही है। अल्काइलेशन से जल्दी हम सब पकड़ लेंगे ना, जो अल्काइल को जोड़ना होगा हैलोजिनेशन में जल्दी पकड़ लेंगे, लेकिन ये रिएक्शन जो दिया था अल्काइलेशन वो फ्रीडल क्राफ्ट ने दिया, तो 2 दिया था, इसलिए ए बी करके लिख रहे हैं, आ रहे हैं उस पर। तो इसका देखिए, अब बोलेंगे सर इसी को यदि ऐसे करके दे दे, मान लिए ये क्लोरीन एक्स के जगह पर यहां पर हम क्लोरीन लिख रहे हैं, और आर के जगह पर आर क्या है, कार्बन है, आर क्या है अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, मान लीजिए यहां पर CH3Cl ले रहे हैं, यहां पर CH3Cl, तो ये मिथाइल है, ये मिथाइल क्लोराइड है कि नहीं है, ये क्या है मिथाइल क्लोराइड, ये क्या है मिथाइल क्लोराइड। इसमें कैसे होगा, यहां से H और यहां से Cl मिलके क्या होगा HCl निकल जाएगा, जहां से H हटाएगा वहां पर क्या जोड़ दोगे CH3 जोड़ दोगे, वहां क्या जोड़ दोगे CH3, यहां पर जुड़ जाएगा क्या Cl, यहां जुड़ जाएगा CH3। ये अर्थो और कहां जुड़ सकता है, पारा पर जुड़ सकता है, ये पारा पर ये Cl होगा, यहां जुड़ सकता है कहां पर पारा पर, प्लस निकलेगा क्या HCl, कितना है Cl 2, बैलेंस कर सकते हैं। फिर बोलेंगे सर इसको भी आप बोलेंगे क्या अल्काइलेशन, बिल्कुल अल्काइलेशन, मिथाइल जुड़ा ना, अल्काइल मतलब क्या होगा मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी रहे है तो अल्काइल बिल्कुल बोलेंगे, है ना, उसके जगह पर, यानी ये रहे ये तो मेन फॉर्मूला हो गया। यहां पर कितना भी कार्बन मिला रहे हैं, यहां पर ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन कुछ भी रखे है तो जुड़ तो रहा है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी, इसको भी बोलेंगे अल्काइलेशन। अल्काइल में कोई भी, अल्काइल में सब आ जाता है, जैसे हैलोजिनेशन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब आ जाता है, हैलोजिनेशन ही बोलेंगे, वैसे अल्काइल में मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी रहेगा जोड़ सकता है, तो इसे बोलेंगे आप इस तरीके से दिखा सकते हो, इसे बोलेंगे अल्काइलेशन। और इस साइंटिस्ट जो दिया था उसका नाम क्या था फ्रीडल क्राफ्ट, FRIEDEL, FRIEDEL, फ्रीडल CRAFT, फ्रीडल क्राफ्ट, एपोस्ट्रोफी S लगा देते हैं, रिएक्शन, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही बोलेंगे। समझिए हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से रखिएगा, इसे क्या बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलेगा, समझ जाइएगा, अच्छा अल्काइलेशन होता है ना, क्या होता है अल्काइलेशन होता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट में अल्काइलेशन, तो इसका लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लिखेंगे हेलोरीन रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, और ये जल्दी बन जाए इसलिए दे देगा यहां पर क्या कैटलिस्ट दे देगा AlCl3, एनहाइड्रस दे देगा, एनहाइड्रस है ना AlCl3, AlCl3 के साथ यदि आपका ये करता है, ये कैटलिस्ट है जल्दी बना देगा, तो बनेगा क्या अल्काइल हेलोरीन। ये कहां पर बनेगा अर्थो पर एंड पारा पर। क्या इस रिएक्शन को आप समझे कि नहीं समझे मुझे बताइए। ये एसन वाला एक ही टाइप का ना होता है, हैलोजिनेशन में हैलोजन को जोड़े थे, नाइट्रेशन में SNO3 प्लस करके NO2 को जोड़ दिए थे, सल्फोनेशन में H2SO4 करके SO3H को जोड़ दिए थे, अल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड यानी अल्काइल जोड़ दिए थे। सारा का सारा कहां जुड़ता था, कहां जुड़ता था सारा का सारा, सब अर्थो एंड पारा पोजीशन पर, दोनों पर। तो इसका क्या होगा देखिए, हेलोरीन रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, है ना AlCl3 टू ऑब्टेन अल्काइल हेलोरीन, इट इज पॉसिबल एट अर्थो एंड पारा पोजीशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज अल्काइलेशन, या लिखेंगे दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट 2 रिएक्शन दिया था, एक अल्काइलेशन, बी भी हम बताएंगे। आ रहा है समझ में कैसे जुड़ा, यह रिएक्शन को आप प्रैक्टिस करोगे 2 बार तो बताइए कोई दिक्कत होगी नहीं ना। एसन हो रहा है, सब में कैसे जुड़ता है अच्छे तरीके से देखिएगा। जब भी कोई दिक्कत होगा तो ये वीडियो को 2 बार देख लेना अच्छे से, है ना, 2 बार आप सुन लीजिएगा बार बार, ठीक है। तो देखिए जल्दी से लिखिएगा अल्काइलेशन, पहले हेडिंग डालिएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्या हेडिंग डालना है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और ए में लिखिएगा अल्काइलेशन, ए में लिखिएगा अल्काइलेशन, ए में लिखिएगा क्या अल्काइलेशन, ठीक है, ए में लिखना अल्काइलेशन।
ठीक, ए में लिखो अल्काइलेशन, लिखिए फर्स्ट में, लिखिए हेलोडीन, हेलोडीन, हेलोडीन reacts with alkyl halide, alkyl halide, alkyl halide in the presence of anhydrous AlCl3, in the presence of anhydrous AlCl3 to obtain alkyl halodine, to obtain alkyl halodine it is possible at ortho and para position, ortho and para position. This reaction is known as alkylation, this reaction is known as alkylation. और पैराग्राफ चेंज करके लिख देना दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये दिखा दीजिए अच्छे से, इसका नाम क्या होगा, देखिए क्लोरो, ये क्या होगा, क्लोरो मिथाइल बेंजीन, या बोलेंगे ये ऑर्थो पर है, इसका नाम क्लोरो, इसका नाम टोलुइन, ये होगा, ये क्लोरो और बेंजीन पर CH3 आता है, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोटोलुइन, इसका भी नाम क्लोरोटोलुइन लेकिन पारा पर होगा। ये रिएक्शन अच्छे तरीके से लिखकर दिखा दो, हो गया होगा। तो अब देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट ने दो रिएक्शन दिया था, एक में दिया था अल्काइलेशन और बी में दिया था एसाइलेशन, और बी में क्या दिया था, एसाइलेशन। तो बी में जो एसाइलेशन दिया था उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। बी में दिया था कौन, एसाइलेशन। देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, एक दिया था अल्काइलेशन और बी में समझिएगा, यहां पर बी में लिख रहे हैं क्या, एसाइलेशन, ACYLATION, एसाइलेशन। अल्काइलेशन भी फ्रीडल-क्राफ्ट ही है, एसाइलेशन भी फ्रीडल-क्राफ्ट ही है। फ्रीडल-क्राफ्ट बोलेगा तो अल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों दिखाना पड़ेगा। हाँ बोल देगा फ्रीडल-क्राफ्ट का अल्काइलेशन दिखाइए, सिर्फ अल्काइलेशन दिखाएंगे। फ्रीडल-क्राफ्ट का एसाइलेशन दिखाइए तो फ्रीडल-क्राफ्ट का एसाइलेशन दिखाओगे। जो बोलेगा वो दिखाना है, ये ध्यान दीजिएगा, जो बोलेगा वह दिखाना है ना। तो अब देखिए यहां पर एसाइलेशन, एसाइलेशन मतलब एसाइल क्या बोलते थे, अल्काइल बोलते थे किसको, आर को बोलते थे अल्काइल, वैसे एसाइल बोलते हैं RCO को, RCO को बोलते हैं एसाइल। कैसे समझिएगा, फिर बोलेगा सर इसमें एसाइल सिर्फ आप बता दो, एसाइल मतलब हम जानते ही है, जोड़ना कहां जोड़ेंगे, ऑर्थो एंड पारा पर, किस में जोड़ेंगे, हेलोडीन पर, हेलोडीन में जोड़ेंगे। तो यहां देखिए यहां पर तो सेम लेने वाले हो हेलोडीन, यहां पर सेम लेने वाले हैं क्या, हेलोडीन, और यहां पर RCO का नाम है क्या, एसाइल, यही जोड़ना है। RCO का नाम क्या है, एसाइल, और इसी का नाम इसी में जोड़ देंगे क्या, हेलाइड। अब इस पर कैटलिस्ट क्या, AlCl3 एनहाइड्रस, AlCl3 टूटेगा, इसे देखिए माइनस, इसमें प्लस, तो क्या होगा, एक H और X मिलके क्या होगा, HX निकल जाएगा, और जहां से H हटेगा ये RCO जुड़ जाएगा, यही न होगा। सब में सेम टाइप का है, कोई एक अच्छा तरीके से समझिए, बाकी समझ जाएंगे। ये X है, यहां जुड़ेगा RCO, R लास्ट में होता है, यहां नहीं जोड़ना R, यहां जोड़ना ये C डबल बॉन्ड O और R, ऐसे जोड़ोगे, R लास्ट में, यहां छूटा तो यहां से जुड़ेगा, ये X ये हटा तो ये ऐसे करके पलटी करके जुड़ेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, एसाइल हेलोडीन, नहीं हो गया, इसका नाम एसाइल है, यानी क्या होगा, ये ऑर्थो पर है, इसका नाम क्या हो गया, एसाइल हेलोडीन। अब ये पारा पर भी तो जुड़ेगा, ये तो पारा पर भी जोड़ेंगे आप, यानी ऊपर में X रहेगा ही, यहां होगा CO और R, और निकलेगा क्या, 2HX निकलेगा, निकलेगा कि नहीं, 2HX क्या होगा, यहां पर 2HX निकलेगा। बैलेंस करने के लिए यहां 2 कर दीजिए, ये हो गया। इस टाइप का कोई रहेगा तो बना सकते हैं कि नहीं एसाइल हेलाइड में। इसका नाम क्या है, ये हेलोडीन है, ये तो हम सब का क्या है, ये हेलोडीन है, ये क्या है, अल्केन है, अल्केन, इसी में ऑयल हेलाइड है, इसको ऐसे रहता है RCO, तो ऑयल X का नाम क्या बोलते हैं, हेलाइड, अल्केनॉयल हेलाइड। इसका फिर से समझिए, मान लेते हैं यहां पर
मान लेते हैं यहां पर क्लोरीन दे दे, एक्स की जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। यहां पर दे दे क्या आपका क्लोरीन, और यहां आर की जगह पर दे दे CH3, यहां CO, एक्स की जगह पर क्लोरीन। ऐसा भी हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? एक एग्जांपल लेके हम आपको बता रहे हैं, वहां पर कुछ भी दिया रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये एक H और एक Cl मिलके क्या होगा, HCl, और ये COCH3 जुड़ जाएगा, यहां पर नहीं जुड़ेगा? बताइए जुड़ेगा कि नहीं? यानी एक H और एक Cl मिलके HCl बनेगा, और यहां जुड़ जाएगा COCH3, यानी कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पर, एंड पारा पर जुड़ेगा। तो यहां पर Cl रहेगा ही, यहां जुड़ जाएगा COCH3 ऑर्थो पर, या कहां जुड़ जाएगा बाबू, पारा पोजीशन पर, यहां Cl रहेगा ही, यहां पर COCH3, और निकलेगा क्या यहां से 2HCl। बैलेंस आप कर ही सकते हो, यहां 2 यहां 2, इसका नाम है हेलोरीन, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। बोलेंगे सर इसका नाम बताइए, तो एक कार्बन, एक दो कार्बन, दो कार्बन का नाम है इथेन, इसी में लगाएंगे ऑयल, इथेनॉल, अल्केन मतलब इथेन, ऑयल, हेलाइड है, यहां क्लोरीन है, तो लिखेंगे क्लोराइड, इथेनॉल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम ऑर्थो पर है, तो ऑर्थो, इसका नाम क्लोरो, इसका नाम क्लोरो, इसका नाम होता है बेंजीन पर COCH3, तो नाम है एसीटोफिनोन। क्या नाम है, एसीटोफिनोन। बेंजीन पर COCH3 रहेगा, इसका नाम क्या होगा, एसीटोफिनोन, ACTOPHENONE, एसिटोफिनोन। तो ये बन गया एसाइलेशन। तो एसाइलेशन रहेगा तो भी आप क्या बोलेंगे, तो भी आप बोलेंगे फ्यूडल क्राफ्ट। एसाइलेशन रहे या अल्काइलेशन रहे, दोनों को दोनों क्या बोलने वाले हो, फ्यूडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो समझिए ध्यान से, तो एसाइलेशन में क्या करेंगे, एसाइल को जोड़ देते हैं, यह भी फ्यूडल क्राफ्ट ही है। आपको बोलेगा एसाइलेशन दिखाओ, दिखाओगे, आपको बोलेगा फ्यूडल क्राफ्ट, दोनों दिखाना पड़ेगा। लेकिन कोई एक ही पूछता है, आपको मेंशन कर देता है फ्यूडल क्राफ्ट में अल्काइलेशन दिखाओ, फ्यूडल क्राफ्ट में एसाइलेशन दिखाओ। अभी पूरा हम सब पढ़ रहे हैं, जैसा पूछेगा उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे अक्टूबर से, है ना, अक्टूबर से हम लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बताया जाएगा आपको, ठीक है। तब तक हम कोशिश करते हैं जो सितंबर में जरा सरा आपको पढ़ा दे, या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक हम आपको समाप्त कर दे अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी वीडियो डेली बने, अल्टरनेट बने, उससे कोई मतलब नहीं, हम करेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, लेकिन जितना पहले वाला वीडियो है हम सारे के सारे डिलीट कर देंगे, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। इसलिए आप अच्छे तरीके से आप कर लीजिए। जो सब्सक्राइब किए हैं वो अच्छा बात है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना, उससे नोटिफिकेशन आपको जाएगा तो आप उसमें पढ़ पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 3 से 4 मिनट और, ठीक है, कर लो। तो यहां देखिए, यहां पर क्या होगा, इसका जब ये करेंगे फ्यूडल क्राफ्ट रिएक्शन को, ये लिख लो, है ना। तो कैसे लिखेंगे आप समझ सकते हैं, एसाइलेशन होता है, दैट मींस यू कैन राइट एसाइलेशन में क्या लिखेंगे, हेलोरीन रिएक्ट्स विथ एसाइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड टू ऑब्टेन ऑर्थो एसाइल हेलोरीन, और you can also say para acyl halorine. This reaction is known as acylation, it is also known as फ्यूडल क्राफ्ट रिएक्शन, yes or no? तो ये हम सब लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से लिखना है। तो एसाइलेशन कभी भी देगा अच्छे तरीके से लिख लेगा कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ये सब में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर में भी फिर बताएंगे एसाइलेशन, अल्काइलेशन, फ्यूडल क्राफ्ट, ये सब बार बताएंगे, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब बार बताना है आपको। जब अभी यदि आप सीख जाएंगे तो फिर बोलेंगे सर आप बताओ एसन, जब भी फिर बोलेंगे नाइट्रेशन, फिर बोलना अच्छा सर जोड़ो आप HNO3 NO2 को जोड़ो वहां पर अर्थ और पारा पर, बस हो गया, सब में सेम होगा, कुछ चेंज नहीं करने हम लोग को, ठीक है। तो ये समझिएगा, जल्दी से इसका लैंग्वेज लिखिएगा, इसको 2 बार आपको प्रैक्टिस करने हैं, है ना, और करते भी होंगे, ये बता दिया गया है। जल्दी से लिखिएगा फ्यूडल क्राफ्ट में बी में एसाइलेशन, लैंग्वेज लिखिएगा, हेलोरीन reacts with alkanoyl halide in the presence of anhydrous AlCl3 to obtain acyl halorine. It is possible at ortho and para position. It is known as acylation. This reaction is also known as फ्यूडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। ये
सारे के सारे अच्छे तरीके से आप दिखा दो। ठीक है, आज हम सब केमिकल प्रॉपर्टीज में इतना पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और बताएंगे, अभी एसन वाला बताए हैं और सारा एक टॉपिक टाइप का आपको बताए हैं। मुझे पता है हमने पूरे कोशिश किया आपको अच्छे तरीके से बताने का, समझाने का। आप इसको जो कहीं दिक्कत होगा आप फिर से पूछ सकते हैं। 7480918747 नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो, है ना। वैसे पूरे कोशिश कर रहे हैं जो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छे तरीके से पढ़िए और जहां जहां पर आपको दिक्कत होगा आप पूछना जरूर। इससे आगे हम लोग कुछ रिएक्शन इसमें और देखेंगे, इसमें फिर यूजेस पढ़ेंगे। यूजेस के बाद एक दो छोटा टॉपिक बच गया है वो करेंगे। इसके बाद पूरा इंटेक्स्ट का क्वेश्चन बताएंगे, पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताएंगे। हम लोग को 2-4 क्लास और लगेगा, उसको हड़बड़ाना नहीं है। पूरे चैप्टर को चप्पा चप्पा छानना है, चप्पा क्वेश्चन बनाना है। और आपसे बनेगा भी, आप चैप्टर बनाना स्टार्ट कर दो, कहीं पर दिक्कत होगा तो उसको नोट करते रहना। जब चैप्टर में आपको क्वेश्चन में इन करेंगे तो बोलना सर ये क्वेश्चन बता दो, ये क्वेश्चन बता दो, ये क्वेश्चन बता दो। वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डॉट पूरे के पूरे आपको अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। कल के लिए, है ना, आज 4 सितंबर है, एक्चुअली कल 5 सितंबर है। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कल आपको ढेर सारा ब्लेसिंग देते हैं। अभी हम अपलोड आज ही कर लेंगे, आज 4 सितंबर है, आज ही अपलोड कर दे रहे हैं आपको, है ना। टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत ढेर सारा बड़ा ढेर सारा, है ना, आशीर्वाद। आप पूरे समाज का, पूरा विश्व का, अपने परिवार से लेके हम सब का, ब्रह्मांड का नाम रोशन करो। हम ये चाहते हैं और बिल्कुल करोगे आप, है ना। आप अपने आप को हिम्मत बनाओ, साहसी बनाओ। आप अपने आप वीरवान हो। आप अपने मेहनत पर, दम पर आप आगे बढ़ना चाहते हो। ये सबसे बड़ी पूंजी है। आपके पास शिक्षा है, आपके पास पढ़ाई है। आप कहीं पर भी रुकेंगे तो आपको डर नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर में वो जुनून, वो जोश, वो शिक्षा, वो संस्कार, सब कुछ आपके अंदर में वो भरे हुए हैं। तो आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हमारे तरफ से, हमारे पूरे टीम की तरफ से, है ना। हम सब शिक्षक की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। जितना बोल रहे उससे कई गुना ज्यादा पूरे ब्रह्मांड में आप नाम रोशन करो, अच्छे में आपका नाम हो। और जैसे बता रहे हैं, मुझे पता है आप अच्छे तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। आपसे मुझे बहुत उम्मीद है और मुझे पता है ये उम्मीद को सारे के सारे फुलफिल मेरे बच्चे आप करने वाले हो। ठीक है, आज यही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसमें और हम बताने वाले हैं। तब तक के लिए